14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। आज के दिन मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों, हमें अहद करने का दिन है कि पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मुझे बताइए कि कभी आपने ये सोचा कि आखिर पाकिस्तान से बाहर तैयारे गैर में बैठकर हमारे अपने लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मनसूबाबंदी क्यों करते हैं और फिर गैर मुल्की ताकतों के पैरोल पर रहकर पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की बंदरबाट में क्यों शामिल हो जाते हैं। दुबई और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान, अमेरिका और बरतानिया के अहम किरदार जो कि हुकूमतों में शामिल होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के लिए अपने ख़ास शख्सियात को क्यों मुंतखब करते हैं और उनके लिए क्यों डील करवाते हैं। कभी हमने सोचा ये? इस पे गौर कीजिए। आज के दिन ये दिन सोचने का है। इसकी वजह यह है कि ये लोग बाहर बैठकर खुद साख्ता जलावतनी में और बाहर जायदादें और अपने असासे बनाकर बाहर बैठ जाते हैं जब इक़्तिदार में नहीं होते। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे आईने पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक शामिल नहीं है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान की सियासत न करे और तारकीन वतन के ग्रुप्स को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का हिस्सा बनाकर पाकिस्तान की कौम की इत्तेहाद को पारा पारा ना करे और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा ना करे। ये कतन आईने पाकिस्तान में नहीं लिखा गया। ये लोग अपने ज़ाती मफादात और अपने इक़्तिदार के लिए बैरून मुल्क बैठकर गैर मुल्की ताकतों के आलाकार बन जाते हैं। इसके बारे में शिक आईने पाकिस्तान में होनी चाहिए थी कि जो पाकिस्तानी सियासतदान बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान की सियासत करे वो पाकिस्तान की सियासत खारिज समझा जाए। हमने माजी में देखा अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया। जलावतनी में बैठकर कराची का पूरा अमन बर्बाद कर दिया, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। और अब मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपने समधी इसहाक डार के साथ मिलकर पाकिस्तान के हसास इदारों के खिलाफ क्या कर रहे हैं। और ये आईने पाकिस्तान की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ क्या जहर घोल रहा है। इसी तरीके से हमने देखा कि बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों के चंद एक लोग यूरोप में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों का एजेंडा पूरा करवा रहे हैं और भारत इसका पूरा फायदा उठा रहा है। माजी में लंदन प्लान भी बनते रहे, माजी में COD भी हुआ जिसको हम मिसाक जमहूरियत कहते हैं। ये कतन पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। ये पाकिस्तान में हमें इसकी तरमीम करनी चाहिए। जिस किसी ने भी पाकिस्तान की सियासत करनी है वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए सियासत करे, बैरून मुल्क जाकर सियासत करने का कोई जवाज नहीं रहता था। ये सरासर ज्यादती है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के एहतसाबी इदारे अदालतें अगर बेबस हो भी जाती हैं तो कुदरत का कानून देखिए कि आज मियाँ फैमिली हाउस ऑफ शरीफ कुदरत की तरफ से जो इंतकाम लिया जा रहा है वो आपके सामने है। कुदरत उनसे एहतसाब ले रही है। अंदाज़ा कर लीजिए कि इनकी शादियां, इनके जनाजे इनके ख़ानदान के अफराद के बगैर हो रहे हैं। जनाजों में इनके खावंद, इनके बच्चे नहीं शामिल हो सकते, शादियों में इनके माँ बाप नहीं शामिल हो सकते। तो ये कुदरत की तरफ से एक इनको कड़ा पैगाम है और इनका हिसाब शुरू हो चुका है। मियाँ साहब और जरदारी साहब ज़रा सुन लीजिए। तेरा लुटिया शहर बम्बोरनी ससिए बेखबरे। जनाब ऐसा ना हो कि अब जाती उमरा और बिलावल हाउस जैसे दीगर हाउसेस भी लोग लूट कर ले जाएं। और वो वक्त आने वाला है कि जब लोग जाती उमरा और बिलावल हाउस में घुस जाएंगे और आपका जो कुछ लूटा हुआ कौमी सरमाया है वो लोग ले जाएंगे। ये लोगों के अमानतें थी जो आपने लूटी हैं। खुदा के खौफ से डरिए। कुदरत आपके खिलाफ इंतकाम लेने पर उतर आई है। मॉडल टाउन में जो आपने जुल्म किए थे ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान की जो अपनी कौमी दौलत लूटी थी वो कुदरत आपसे अब इंतकाम ले रही है और आपका वक्त करीब है। सोच लीजिए, समझ जाइए, अभी भी वक्त है और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज़ ना निकालिए। पाकिस्तान के लिए लोग जान कुर्बान करने के लिए पाकिस्तान में भी हैं और बैरून मुल्क भी हैं।